अस्सलाम वालेकुम। चले आप मसला ढूंढें। कौन सा मसला? वो मसला जिसकी वजह से आपका नमाज़ पढ़ने को दिल नहीं चाहता। और दिल कब नमाज़ पढ़ने को नहीं चाहता? जब हमें नमाज की अहमियत ही पता नहीं होती। जब हमें हमारी बेस्ट फ्रेंड लंच पर बुलाती है तो हमारी पहली कोशिश यही होती है, जिस दिन उसने हमें लंच पर बुलाया उस दिन के सारे काम हम मुलतवी कर दें, यानी रद्द कर दें। और फिर हम अपनी ताकत के मुताबिक हर मुमकिन इंतज़ाम करते हैं अपनी बेस्ट फ्रेंड तक पहुंचने का। नहीं करते क्या? हम सबसे पहले नए कपड़े निकालते हैं, उसके बाद फिर हम गाड़ी का इंतज़ाम करते हैं ताकि वक्त पर लंच पहुंच जाए। फिर हमारी ये कोशिश होती है कोई तोहफ़ा भी ले जाए हम अपनी सहेली के लिए। क्यों करते हैं हम ऐसा? ताकि हमारी बेस्ट फ्रेंड हमसे नाराज़ ना हो, क्योंकि हम उसे खुद से खुश देखना चाहते हैं। हम सब करते नहीं क्या ऐसा? कोई अपने उस्ताद के लिए ऐसा करता है, कोई अपनी बहन के लिए, कोई अपने माँ बाप के लिए, कोई अपने दोस्तों के लिए, कोई अपनी बीवी के लिए। लोग और रिश्ते मुख्तलिफ ही सही, लेकिन करते हम सब यही है ना। हम सब निकालते हैं वक्त उन लोगों के लिए जिनसे हमें मोहब्बत होती है। तो फिर जब अल्लाह की बारी आती है हम इतने लापरवाह क्यों हो जाते हैं? अल्लाह की तो बारी आनी ही नहीं चाहिए। हमें तो अल्लाह को खुद से जुड़े रिश्तों की फहरिस्त में सबसे अव्वल रखना चाहिए। ये भी भला कोई रवैया हुआ कि रोज़ आपका रब 5 मरतबा आपको आवाज़ देता है, रोज़ आप 5 मरतबा मुंह मोड़ कर चले जाते हैं। उस सब को खुश करने के लिए तो ना तो महंगे तोहफे ख़रीदने पड़ते हैं, ना ही गाड़ी का इंतज़ाम करना पड़ता है। बस एक जाए नमाज बचानी पड़ती है, और वो भी हमसे बचाई नहीं जाती। कब तक? एक वक्त आएगा जब वो रब भी आपको आवाज़ देना छोड़ देगा। मत भूलें, शैतान ने भी सजदा नहीं किया था, फिर शैतान से भी अल्लाह ने मुंह मोड़ लिया था। कितना बड़ा रुतबा था इब्लीस का जलील होने से पहले, और कैसे इतने बड़े रुतबे को उस रब ने झट से खाक में मिला दिया था। इब्लीस में और हम में एक सजदे का वही तो फ़र्क है। अगर हमने वो भी छोड़ दिया तो फिर बाकी क्या रह गया? शैतान एकदम से हम पर, हमारे ईमान पर हमला नहीं करता, बल्कि वो बड़ी तरतीब के साथ आहिस्ता आहिस्ता अपनी चालें चलता है। पहले वो आपको दुनिया के कामों में लगाता है, फिर वो आपके दिलो दिमाग को वसवसों से भरता है। फिर जब आप उन वसवसों पर ध्यान देने लगते हैं वो उन वसवसों की शिद्दत में इजाफ़ा कर देता है। फिर आपका ईमान कमज़ोर होने लगता है। जैसे ईमान कमज़ोर होने लगता है वैसे ही आप सुस्त होने लगते हैं। जैसे ही आप सुस्त होने लगते हैं वैसे ही आपको नमाज मुश्किल लगने लगती है। जैसे ही नमाज मुश्किल लगने लगती है वैसे ही आप नमाज को छोड़ देते हैं। जैसे ही आप नमाज को छोड़ देते हैं वैसे ही शैतान आपको जकड़ लेता है। औज़ बिल्लाह पढ़ते हैं ना। क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम शैतान से ना जुड़ें। फिर ये सोचें कितनी खौफनाक बात है।